Hello everyone. First of all, I extend my warm greetings to all of you. आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बहुत लंबे अरसे तक ऐसा समझा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग प्रॉपर्टी है और मैग्नेटिज्म एक अलग प्रॉपर्टी है। 19वीं सदी से पहले हम सिर्फ इतना ही जानते थे कि जब भी कोई चार्ज मोशन में आता है तो ये करंट प्रोड्यूस करता है। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआती डिकेड्स में जब ओरेस्टेड, माइकल फैराडे, एम्पियर और भी कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि जब चार्ज मोशन में आता है तो ये ना सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है बल्कि उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। इसको समझाने के लिए उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया कि एक तार से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा और उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास को, मैग्नेटिक नीडल को लाया। तो देखने को मिला कि उस मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, जिससे साफ जाहिर हुआ कि जब करंट उस तार से बह रहा है तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही है। इसको फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए समझाने की कोशिश की। फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट में ये किया कि एक क्लोज कॉइल को उसने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा और गैल्वेनोमीटर से जोड़ने के बाद एक मैग्नेट को उसके पास से गुजारा। तो ये देखने को मिला कि उस क्लोज कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इस कंडीशन में उसने कॉइल को स्टेशनरी स्टेट में रखा और मैग्नेट को मोशन में रखा, तो ईएमएफ वहां पर हमको देखने को मिला, इलेक्ट्रिसिटी कॉइल के अंदर हमको देखने को मिली। क्या इसका अपोजिट भी पॉसिबल है? तो इसका आंसर है हाँ। दूसरे एक्सपेरिमेंट में माइकल फैराडे ने ये किया कि मैग्नेट को स्टेशनरी स्टेट में रखा और जो कॉइल गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है उस कॉइल को उस मैग्नेट के पास से गुजारा। तो देखने को मिला कि फिर से कॉइल के अंदर ईएमएफ जो है जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमेनॉन को, कि जब किसी मैग्नेट को, मूविंग मैग्नेट को किसी कॉइल के पास से गुजारा जाए तो उस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इस फिनोमेनॉन को, इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया गया। जब माइकल फैराडे ने ये डिस्कवरी की तो उनसे पूछा गया कि आपकी ये जो डिस्कवरी है, आपका ये जो इन्वेंशन है, इसका क्या यूज है, इसका क्या यूटिलाइजेशन है? तो उस वक्त माइकल फैराडे ने एक बहुत ही ह्यूमरस आंसर दिया कि एक न्यूबॉर्न बेबी का क्या यूज हो सकता है। इसका मतलब ये था कि जिस तरह न्यूबॉर्न बेबी के अंदर वक्त के साथ डेवलपमेंट होता है, उसका वक्त के साथ ग्रोथ होता है, तो उनका ये जो इन्वेंशन है ये भी वक्त के साथ डेवलप होगा, वक्त के साथ उसके अंदर ग्रोथ आएगी। और ऐसा हुआ कि आज जो टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर जो बड़ा रिवॉल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है, ये इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। कि जितने भी ट्रांसफार्मर हम देख रहे हैं, जितने भी एसी जनरेटर है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, ये सब इसी कानून के ऊपर, इसी लॉ के ऊपर डिपेंड करते हैं और इनका इनॉर्मस इस्तेमाल है। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रोथ हुई है वो इसी फिनोमेनॉन की वजह से हुई है। आइए इस फिनोमेनॉन का एक एप्लीकेशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है इस थ्योरी के बेस पर बनाए गए हैं कि किसी कॉइल से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को गुजारते हैं तो उसके अराउंड में मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। मेडिकल साइंस के अंदर एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है जिसे एमआरआई कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करके हमारे बॉडी के अंदर क्या डिफेक्ट्स है, उन डिफेक्ट्स को जानने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डिपेंड करती है फैराडेज लॉ, ओरेस्टेड की डिस्कवरी पर। तो क्या होता है, किस तरह से इस तकनीक के जरिए हम हमारी बॉडी के डिफेक्ट्स को पता लगाते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी का 70 से 72% हिस्सा जो है वो पानी है, वाटर है। हमारे बॉडी का जो कंटेंट है, मैक्सिमम कंटेंट हमारी बॉडी का वाटर है
और वाटर का जो फॉर्मूला है H2O। इस H2O में जो हाइड्रोजन मौजूद है, इस हाइड्रोजन एटम की ये प्रॉपर्टी है कि ये इसके एक्सिस के अराउंड में स्पिन होता है, और इस हाइड्रोजन एटम के अंदर एक पॉजिटिव पोर्शन होता है और एक नेगेटिव पोर्शन होता है। एक पॉजिटिव पॉजिट्रॉन होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि बिहेव करता है एक मैग्नेट की तरह, और स्पिन करने की वजह से इसके अंदर डायपोल मोमेंट जनरेट होते हैं। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, उन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड होता है। जब ये रैंडमली ओरिएंटेड डायपोल मोमेंट को किसी एक्सटर्नल फील्ड से या किसी एक्सटर्नल मैग्नेट से गुजारा जाए, तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर देते हैं या उसके अपोजिट खुद को अलाइन कर देते हैं। जैसा कि हमारे बॉडी को जब हम एमआरआई की मशीन से जब हम गुजारते हैं, एमआरआई के अंदर बहुत जॉइंट मैग्नेट्स होते हैं, वो जो चैम्बर आपको दिखाई देता है उसके अंदर जॉइंट मैग्नेट्स होते हैं। जब उस मैग्नेट से बॉडी को गुजारा जाता है, पास आउट किया जाता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो डायपोल मोमेंट है, जो हाइड्रोजन एटम की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। और अलाइन होने के बाद क्या किया जाता है कि एमआरआई जो टेक्नीशियन है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी उस पर इंसिडेंट करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी जब इंसिडेंट किया जाता है तो लार्मर की एक इक्वेशन है F इज इक्वल टू गैमा इंटू बी, यानी इस इक्वेशन से हमको पता चलता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है उसको, उसके अलाइनमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके हाइड्रोजन एटम क्या करता है, अपने डायपोल की अलाइनमेंट को 90 डिग्री से या 180 डिग्री से अलाइन कर देता है। और जैसे ही वो टेक्नीशियन उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को ऑफ कर देता है, वापस से ये हाइड्रोजन एटम उसकी ओरिजिनल कंडीशन में जाता है। और जब ओरिजिनल कंडीशन में ये जाता है तो उस वक्त रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए जो एनर्जी इसने एब्सॉर्ब की है, वो एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो ट्रांसफ़र करता है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ये जब ट्रांसफ़र करता है तो जो टेक्नीशियन वहाँ पे बैठा हुआ है उसके पास रिसीवर होता है, और उस रिसीवर तक ये सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की इमेजेस हम उस स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफेक्ट्स किस तरह से हम मालूम करते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। तो जो नॉर्मल पोर्शन होता है हमारे बॉडी का, वो नॉर्मल पोर्शन जो है नॉर्मल सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं रिसीवर तक, और जो हिस्सा हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल हो गया है, फॉर एग्जांपल ट्यूमर हो गया है, या किसी बॉडी पार्ट के अंदर डिसलोकेशन हो गया है, या ब्लड क्लॉट हो गया है, ऐसे पोर्शन का जो सिग्नल है वो रिसीवर तक एबनॉर्मल जाता है, जिसके ज़रिए हम उस पोर्शन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि यहाँ बॉडी में डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। तो देखा आपने किस तरह से एक प्रॉपर्टी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी ने हमको जो है कितना ज़्यादा डेवलप कर दिया है। तो ये एप्लीकेशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ मालूमात हासिल हुई होंगी। तो इसको सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।